everyone, welcome to my channel Physics by Neetu. Today we will discuss on anomalous expansion of water. देखो छोटा सा टॉपिक है ये, आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं एनामोलस क्या होता है। देखो मान लो जैसे आपके पास कोई रूल है कि इस चीज़ को इस तरह से होना है, पर वो वैसे ना होके कोई अलग बिहेवियर शो कर रही है चीज़, उसे हम कहते हैं एनामोलस। ठीक है, जैसे कि हमने कोई चीज़ देखी है कि हमें पता है कि इसका बिहेवियर इस तरह से होना चाहिए, बट वो वैसा बिहेवियर ना शो करके कोई स्ट्रेंज बिहेवियर शो कर रहा है, कुछ अलग बिहेवियर शो कर रहा है, उसे हम कहते हैं एनामोलस। तो देखो एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर क्या है। देखो सबसे पहले हम इस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं। देखो जितने भी लिक्विड हैं वो क्या होते हैं, जैसे हम उन लिक्विड का टेम्परेचर रेज करते हैं, जैसे हम उनको हीट करते हैं तो क्या हो जाता है, उनका वॉल्यूम इंक्रीज होता है ना। जैसे हम क्या करते हैं, लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, इंक्रीज। वो एक्सपैंड करती है चीज़, है ना। लिक्विड क्या करता है, एक्सपैंड करता है, जैसे हम उसका टेम्परेचर रेज करते हैं, जैसे उसको हम हीट करते हैं। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, देखो एक चीज़ आपने अभी अंडरस्टैंड कर लेनी है, अगर हम कह रहे हैं वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये वाली बात आपको अंडरस्टैंड है अच्छे से। देखो अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, जैसे मान लो पहले वॉल्यूम इतना था, ठीक है, फिर मान लो कि वॉल्यूम कम हो गया। अगर वॉल्यूम कम हो रहा है तो डेंसिटी क्या हो रही है, कम, वो ज़्यादा डेंस हो रहा है ना। अब अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी क्या हो रही है, कम होती है ना। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी डिक्रीज होगी, अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये वाली बात आपने याद रखनी है। क्लियर। अब देखो आते हैं टॉपिक पे। हम क्या कह रहे हैं, जितने भी लिक्विड हैं वो क्या करते हैं, जैसे हम उनको हीट करते हैं तो उनका वॉल्यूम क्या हो जाता है, इंक्रीज। वो एक्सपैंड करती है, एक्सपैंड हो रही है मीन्स उनका वॉल्यूम इंक्रीज होता है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी क्या होती है, कम होती है ना, हम सबको पता है। ओके। और अगर हम क्या करें, उसका टेम्परेचर कम कर दें, लिक्विड का टेम्परेचर अगर हम कम कर दें तो क्या होगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज, और डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यूजुअली ऐसा होता है लिक्विड के साथ, है ना। तो जो वाटर है, वाटर क्या करता है, यहाँ पे एक स्ट्रेंज बिहेवियर शो करता है। वाटर के साथ क्या हुआ, देखो अब पहले आप ये वाला ग्राफ अंडरस्टैंड कर लो, हम ये चीज़ अच्छे से बाद में एक्सप्लेन करेंगे। पहले आप इस ग्राफ पे आ जाओ। ये आप इस तरफ को टेम्परेचर ले रहे हैं हम, और यहाँ पे ले रहे हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, तो देखो होता क्या है, जैसे हमने यहाँ पे देखो ये टेम्परेचर, मान लो ये मैक्सिमम टेम्परेचर है ना। हमने क्या कहा, देख जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज होता है, देखो यहाँ से टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है ना। जैसे हम टेम्परेचर को कम करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होता जाएगा, है ना। तो देखो यहाँ इस वाले टेम्परेचर पे वॉल्यूम इतना था, जैसे हमने टेम्परेचर कम किया, है ना, तो वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना। तो ये तो एक नॉर्मल बिहेवियर है, ऐसा ही होना चाहिए। और देखो जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, है ना, यहाँ पे देखो टेम्परेचर मान लो यहाँ 5 था तो वॉल्यूम इतना था, जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए, वॉल्यूम क्या होना चाहिए, वो एक्सपैंड होता है ना, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ तक तो ठीक हो रहा है, ठीक है। जैसे हमने हाई टेम्परेचर से 4 डिग्री तक लेके आए, तब तक तो वो एक नॉर्मल बिहेवियर शो कर रहा था वाटर, जैसा एक लिक्विड को करना चाहिए, है ना। क्योंकि हम टेम्परेचर कम कर रहे थे, टेम्परेचर कम करने पे हमने क्या कहा, वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है। वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो देखो वॉल्यूम कम ही हो रहा है जैसे टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। 4 डिग्री सेल्सियस तक तो इसने नॉर्मल बिहेव किया, पर जैसे ही 4 डिग्री के बाद टेम्परेचर कम हुआ, मान लो 3 डिग्री 2 डिग्री, जैसे हम टेम्परेचर कम हुआ तो वाटर ने एक्सपैंड करना स्टार्ट कर दिया। 4 डिग्री तक तो नॉर्मल बिहेवियर था, ठीक है। अब 4 डिग्री से भी जब हमने टेम्परेचर कम करना था तो होना तो क्या चाहिए था, जो उसका वॉल्यूम है वो और कम होना चाहिए था, बिकॉज हम टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं हुआ। 4 डिग्री के बाद जैसे हमने टेम्परेचर कम किया तो वाटर का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। देखो जैसे 4 डिग्री पे इतना था वॉल्यूम, फिर जैसे ही वो 3 डिग्री, जैसे हम टेम्परेचर और कम करेंगे, मान लो यहाँ पे 3 डिग्री सेल्सियस है तो इसका वॉल्यूम तो देखो इससे भी कम होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। देखो यहाँ पे वॉल्यूम इतना था और जैसे ही हमने यहाँ पे किया तो वॉल्यूम इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। देखो 1 पे 0 पे टेम्परेचर वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। इसे हम कहते हैं एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। मीन्स वाटर ने यहाँ पे एक स्ट्रेंज बिहेवियर शो किया। जैसे हम टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे थे उसका वॉल्यूम तो क्या होना चाहिए था, डिक्रीज होना चाहिए था, है ना। पर जैसे हमने 4 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम किया उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है ना, पर ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। इसे हम कहते हैं एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। ये वाली बात आपको क्लियर हुई अच्छे से।
अब देखो इसी चीज़ को आप अपोजिट वे में भी अंडरस्टैंड कर सकते हो। अगर हम यहाँ से अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करें, ठीक है, देखो यहाँ पे जब 0 डिग्री सेल्सियस था, देखो तो वॉल्यूम इतना था, है ना। फिर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, 1 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, तो क्या होना चाहिए था, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है, एक्सपैंड होता है ना, लिक्विड। पर यहाँ पर क्या हुआ, देखो जैसे 1 डिग्री पहुंचा तो उसको वो एक्सपैंड ना होके क्या हो रहा है, उसका वॉल्यूम कम हो रहा है। देखो यहाँ पे वॉल्यूम इतना था, जीरो पे वॉल्यूम इतना था, और 1 पे उसका वॉल्यूम कम हो गया, देखो इतना सा ही रह गया। फिर और 2 पे और ज़्यादा कम हो रहा है वॉल्यूम उसका, है ना। तो जैसे जैसे हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो उसका वॉल्यूम क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। ये कहाँ तक हुआ, 4 डिग्री सेल्सियस तक हुआ। फिर उसके बाद उसने एक नॉर्मल बिहेवियर शो कर दिया। 4 डिग्री सेल्सियस के बाद जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो उसका वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया, जैसा एक नॉर्मल लिक्विड करते हैं। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है वैसे वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसे हम कहते हैं एनामोलस बिहेवियर ऑफ एक्सपेंशन ऑफ वाटर। क्लियर। तो अब देखो हमने यहाँ पे क्या राइट डाउन किया हुआ है, ऑलमोस्ट ऑल लिक्विड्स एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग। जितने भी लिक्विड हैं वो एक्सपैंड करते हैं हीट करने पे, ठीक है। जैसे हम उनको हीट करते हैं वैसे वो लिक्विड क्या करते हैं, एक्सपैंड करते हैं। मैंने यहाँ देखो ब्रैकेट में राइट डाउन कर लिया ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए। एक्सपैंड करने का मतलब क्या है, उनका वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज, और डेंसिटी क्या हो जाती है, उनकी डिक्रीज हो जाती है ना। एंड व्हेन देयर टेम्परेचर डिक्रीजेस, और जब उनका टेम्परेचर कम होता है तो वॉल्यूम क्या होता है उनका, डिक्रीज, वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाता है और डेंसिटी उसकी इंक्रीज हो जाती है। यूजुअली ऑल लिक्विड में ऐसा होता है। बट वाटर बिहेव इन ए स्ट्रेंज मैनर। पर वाटर कैसा बिहेवियर शो करता है, एक स्ट्रेंज बिहेवियर शो किया वाटर ने। क्या किया वाटर ने, देखो व्हेन टेम्परेचर ऑफ वाटर डिक्रीजेस अप टू 4 डिग्री सेल्सियस, है ना। जैसे ही टेम्परेचर को हम डिक्रीज कर रहे थे तो नॉर्मली क्या होना चाहिए, उसका वॉल्यूम क्या होना चाहिए, जैसे हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं वॉल्यूम भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, है ना। तो 4 डिग्री सेल्सियस तक तो वैसा ही हुआ। देखो व्हेन टेम्परेचर ऑफ वाटर डिक्रीजेस अप टू 4 डिग्री सेल्सियस इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेस, हाँ उसका वॉल्यूम डिक्रीज होता रहा। देखो यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा था, जैसे हमने टेम्परेचर कम कर रहे हैं, हमें पता है अगर हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, है ना। तो कम होता रहा उसका, पर कहाँ तक हुआ, 4 डिग्री सेल्सियस तक हुआ ये, है ना। वॉल्यूम डिक्रीजेस, फिर ब्रैकेट में मैंने राइट डाउन कर लिया है, वॉल्यूम अगर डिक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। वो मैं इसलिए अंडरस्टैंड करवा रही हूँ, आगे हमने कुछ इसकी एप्लीकेशंस करनी है, उसमें हमने डेंसिटी भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, बट बिलो 4 डिग्री सेल्सियस, जैसे 4 डिग्री सेल्सियस से हमने टेम्परेचर कम किया तो बेसिकली तो क्या होना चाहिए था, उसका वॉल्यूम और कम होना चाहिए था, पर वैसा नहीं हुआ। 4 डिग्री सेल्सियस से जब टेम्परेचर कम हुआ तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया, उसने एक्सपैंड करना स्टार्ट कर गया जब हमने टेम्परेचर कम किया। बल्कि उल्टा होना चाहिए था, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो एक्सपैंड होता है ना। पर यहाँ पर तो हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं, फिर भी वाटर ने क्या किया, एक्सपैंड करना स्टार्ट कर लिया। बट बिलो 4 डिग्री सेल्सियस द वॉल्यूम स्टार्ट इंक्रीजिंग। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज। दिस इज कॉल्ड एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। इसे हम कहते हैं एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, कि वाटर एक स्ट्रेंज बिहेवियर शो कर रहा है। क्लियर हुई वाली बात, आपको अंडरस्टैंड हुआ क्या हमने राइट डाउन किया हुआ है। अब देखो कुछ ऑब्जर्वेशन है ये, कि जो एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर है वो हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। जैसे हम कहते हैं एट कोल्ड नाइट्स क्रॉप्स आर डिस्ट्रॉयड। जो भी हमारी क्रॉप्स होती हैं वो कोल्ड नाइट में ख़राब हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। देखो कैसे, मान लो आपके पास इधर कोई प्लांट है, जैसे मान लो कोई इस तरह से, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। ये आपके पास कोई मान लो यहाँ पे फ्लावर है या कोई भी आपके पास प्लांट है, ठीक है। अब ये देखो ये क्या होता है, यहाँ पे इधर तो होती है रूट्स, है ना। तो ये क्या होता है आपके पास, है ना। तो देखो ये स्टेम है, यहाँ से वाटर जाता है ऊपर, है ना। तो अब हुआ क्या, देखो कोल्ड नाइट्स में अगर मान लो आपके पास बाहर का टेम्परेचर कितना है, 12 डिग्री सेल्सियस है, 10 है, 5 है, तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई इसमें, ठीक है। जैसे ही टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, है ना, और जैसे ही टेम्परेचर किससे कम हो गया, 4 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाएगा, है ना। यहाँ से वाटर जा रहा है स्टेम से। अब क्या होगा, अगर टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से कम हो गया तो हमें पता है 4 डिग्री सेल्सियस से जब टेम्परेचर कम होता है तो जो वाटर है वो एक्सपैंड करना स्टार्ट कर देता है, उसका वॉल्यूम देखो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। देखो इसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज होना स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, उसका वॉल्यूम जो है वो एक्सपैंड करना स्टार्ट करेगा, उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे जो वाटर जा रहा है उसकी वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पे ये डिस्ट्रॉय हो जाता है इधर से। इसलिए क्रॉप्स क्या हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं जब बहुत कोल्ड नाइट्स होती हैं। क्लियर हुआ यहाँ पे, है ना। 4 डिग्री सेल्सियस तक तो सब ठीक था, पर जैसे ही टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से कम हुआ तो क्या हो जाएगा, जो भी यहाँ पे वाटर है वो एक्सपैंड होगा और ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा।
ठीक है, यहाँ पर देखो हमने इसका देखी, इसकी एप्लीकेशन देखी। और क्या होता है देखो, इन कोल्ड कंट्रीज वाटर पाइप्स आर बर्स्ट, ये भी वही बात है। कोल्ड कंट्रीज में जो वाटर पाइप होती हैं वो टूट जाती हैं, वो फट जाती हैं, वो उसमें भी यही वाला रूल है। देखो जैसे मान लो ये आपके पास पाइप है इस तरह से, है ना, तो यहाँ पर क्या है, अब इसमें वाटर होगा यहाँ पे, है ना, वाटर पाइप है ये, इस तरह से वाटर पाइप है ये, है ना, इसमें वाटर है। जब तक टेम्परेचर देखो बाहर का कितना है, 4 डिग्री सेल्सियस से कम है, तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। जैसे ही टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मान लो टेम्परेचर कम हो गया किससे, 4 डिग्री सेल्सियस से कम हो गया, तो क्या होगा, वाटर का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ही टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से कम होगा तो क्या होगा, वाटर का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, और जो पाइप है वो क्या हो जाएगी, फट जाएगी। देखो इस तरह से यहाँ पर भी एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर की एप्लीकेशन है ये वाली। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सी एप्लीकेशन है इसकी। देखो आइस फ्रीज ओनली एट लेक सरफेस। आपने देखा होगा जो लेक होती है ना, उनका जो सिर्फ सरफेस होता है, सिर्फ वही फ्रीज होता है ना, पूरी की पूरी लेक फ्रीज नहीं होती है, सिर्फ उसका सरफेस में जो है वही फ्रीज होता है। और जो अंदर उसमें जो भी होती हैं लेक में, वो फिशेज वगैरह वो आराम से अपना तैरती वैरती रहती हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, देखो इस तरह से हम, ये क्यों होता है देखो मैं भी एक्सप्लेन करते हैं। जैसे यहाँ पे हम एक लेक बना लेते हैं, मान लो इस तरह से एक लेक है, ठीक है, इसमें क्या है, इस तरह से वाटर है। क्लियर, ये हो गया यहाँ पे इसका वाटर। तो हम क्या देखते हैं, ये वाली होता है, इसका जो सरफेस है यही फ्रीज होता है ना, ये वाला जो है जो सरफेस है यही फ्रीज होता है, और यहाँ कुछ नहीं होता है। यहाँ पे जो फिशेज हैं सब हैं वो क्या करती हैं, आराम से अपना घूमती फिरती रहती हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, वो अलाइव रहती हैं। जैसे यहाँ पे हम फिश बना दें, देखो फिश देखना, फिश की तरह ऐसे, ये देखो ये फिश लगनी भी चाहिए ऐसे, और देखो इस तरह से, ये मान लो आपके पास फिश है, ठीक है, ये वाली फिश है। अब ये फिश क्या करी, यहाँ पे आराम से अलाइव रहती हैं, क्योंकि जो भी आपके पास ये सरफेस है यही फ्रीज होता है, यहाँ पे कुछ नहीं होता है ना, ये पूरा वाटर जो है वो फ्रीज नहीं होता। देखो ऐसा क्यों होता है, ये भी किसकी वजह से है, एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर की वजह से है। अब देखो आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। देखो जैसे ये लेक है, अब जो इसका ये वाला सरफेस है, जो वाटर की ये वाली जो लेयर है, ठीक है, सबसे पहले देखो जो ये वाली जो लेयर है यही एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में है ना, सबसे ऊपर वाली लेयर। तो अगर बाहर टेम्परेचर मान लो 14 डिग्री सेल्सियस है, 13 डिग्री सेल्सियस है, तो सबसे पहले कौन सी चीज़ ठंडी होगी, ये वाली लेयर ठंडी होगी, इसका टेम्परेचर डाउन जाएगा। ठीक है, ओके। अब क्या हो रहा है, जैसे टेम्परेचर कम होगा, देखो जैसे टेम्परेचर कम होता है तो जो वॉल्यूम है वाटर का वो क्या होता है, कम हो जाता है ना। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका, कम। जैसे टेम्परेचर कम होगा 13 से 12 डिग्री आएगा, 12 से 11 डिग्री सेल्सियस होगा बाहर का टेम्परेचर, तो इस वाली लेयर का भी क्या हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ध्यान से सुना आपने, ठीक है, वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है तो डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज होगी। इस वाली लेयर की डेंसिटी क्या हो रही है, वाटर की इंक्रीज हो रही है, बिकॉज वॉल्यूम कम हो रहा है ना, तो डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। जैसे इसकी ये ज़्यादा डेंस हो जाएगा तो इसका ये क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, डेंसिटी ज़्यादा है ना इसकी, तो इसका ये क्या हो जाएगा, नीचे यहाँ पहुँच जाएगा, बिकॉज इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। और इसके बाद क्या होगा, ये तो नीचे पहुँच गई, ये जो दूसरी लेयर है ये ऊपर आएगी। फिर क्लियर हो रही है आपको बात, ये वाली लेयर जब ऊपर आई, अब ये एटमॉस्फेयर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में है। अब मान लो कि बाहर टेम्परेचर कितना है, 11 डिग्री सेल्सियस है, 11 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। जैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा वैसे आपको पता है कि वाटर क्या करता है, उसका वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम होना स्टार्ट होगा, और ये इसकी डेंसिटी इंक्रीज होना स्टार्ट होगी दोबारा से, है ना, इस वाले सरफेस की, है ना। तो यहाँ पे क्या होगी, डेंसिटी इंक्रीज हो गई और वो बहुत ज़्यादा डेंस हो जाएगा तो वो नीचे चला जाएगा, फिर उससे जो नीचे वाली लेयर है वो ऊपर आएगी। इस तरह से ये प्रोसेस होता रहेगा। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, बिकॉज हमें पता है जैसे ही टेम्परेचर कम होता है वॉल्यूम क्या होता है, उसका डिक्रीज होता है ना। तो जैसे ये वाली लेयर है, जैसे ये एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ रही है, जैसे टेम्परेचर बाहर कम हो रहा है तो इसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम कम कम, और डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। डेंसिटी बढ़ने के कारण, है ना, जो ये वाली जो लेयर है वाटर की, ये नीचे चली जाएगी, ज़्यादा डेंस हो जाएगी तो नीचे हैवी हो जाएगी, है ना, ये नीचे चली जाएगी और इससे नीचे वाली लेयर ऊपर आ जाएगी। फिर उसके साथ भी वही प्रोसेस होगा,
उसके भी वॉल्यूम कम होगा, जैसे टेम्परेचर कम होगा, है ना, और वो डेंस होगी, वो नीचे चली जाएगी, फिर दूसरी वाली आएगी। इस तरह से क्या हो रहा है, इसका टेम्परेचर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा सारे के सारे वाटर का, है ना। और ये कब तक होता रहेगा, जब तक टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस तक ना पहुंच जाए। ठीक है, अब क्या हो रहा है, जैसे ही टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से कम होगा, ठीक है, एक टाइम आएगा जब टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ठंड हो गई, है ना, 4 डिग्री सेल्सियस से भी टेम्परेचर कम हो गया, तो क्या होगा, तो जो ये ऊपर ऊपर वाली लेयर है, ठीक है, अभी तक तो वही प्रोसेस चल रहा था जो हमने अभी एक्सप्लेन किया, है ना, टेम्परेचर कम हो रहा था, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा था, डेंसिटी ज़्यादा हो रही थी, वो नीचे जा रहा था, फिर नीचे वाली लेयर ऊपर आ रही थी, उसके साथ भी सेम प्रोसेस हो रहा था। पर अब जब टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या होगा, हमें पता है 4 डिग्री सेल्सियस से जैसे टेम्परेचर कम होता है तो वाटर एक्सपैंड करना स्टार्ट कर देता है ना, उसका वॉल्यूम इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे ही टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से कम होगा तो ये जो लेयर है ना, ये जो वाटर की लेयर है, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो डेंसिटी कम हो जाती है, तो इसकी डेंसिटी क्या हो गई, कम। अब तो वो उतना डेंस नहीं रहा, पहले तो डेंसिटी इंक्रीज हो रही थी तभी तो वो वाली लेयर नीचे जा रही थी, है ना, पर अब तो क्या हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया इसका, जैसे 4 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, तो डेंसिटी क्या होगी उसकी, कम हो गई। अब डेंसिटी कम है, अब तो वो नीचे नहीं जाएगा, है ना, तो यहीं पे रह गया वो वाला जो सरफेस है, जो वाटर की वो लेयर है, वो यहीं पे रह गई। और टेम्परेचर और कम हुआ, 3 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो गया, वो फ्रीज हो गया। तो यही जो आपके पास लेयर है, जो सरफेस है इसका, है ना, लेक का जो सरफेस है सिर्फ वही फ्रीज होता है, और नीचे कुछ भी जो है, ये जितना भी वाटर है, ये फ्रीज नहीं होता है। यहाँ पे जो भी आपके फिशीज हैं, जो भी हैं, वो अपने नॉर्मल रूटीन में उसी तरह से घूमती फिरती रहती हैं, वो अलाइव रहती हैं। ये रीज़न है देखो कि जो लेक्स हैं उसका जो सिर्फ सरफेस है वो फ्रीज होता है। अंडरस्टैंड हुआ आपको, है ना, क्योंकि क्या हुआ देखो, जब 4 डिग्री सेल्सियस से भी टेम्परेचर कम हो गया तो क्या हुआ, जो ये वाली टॉप वाली लेयर है ना, तो इसको तो क्या होना था, इसका अब क्या हो रहा है, वॉल्यूम 4 डिग्री सेल्सियस के बाद वॉल्यूम वाटर का क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। जब वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो डेंसिटी कम हो गई, अब इसकी डेंसिटी कम है, अब ये नीचे नहीं जाएगा। पहले तो डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से वो नीचे जा रहा था, अब उसकी डेंसिटी कम है ना, तो ये वाला सरफेस जो वाटर है ये ऐसे ही रहेगा, और टेम्परेचर और कम होता जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर तो कम हो रहा है, काफ़ी कोल्ड एरिया की बात कर रहे हैं हम, है ना, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे ये जो है, ये क्या हो जाएगा, सरफेस फ्रीज हो जाएगा, और नीचे वाला वाटर वैसे ही रह जाता है। तो देखो, ये मैंने आपको कोशिश की अंडरस्टैंड करवाने की, आप एक दो बार अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना, सुन लेना, आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा। आई थिंक ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।